अब चेला वो साधु गैया की सेवा करें। तब एक सुंदर सी स्त्री आई, बोली महाराज कोई काम नहीं मिल रहा है, आप कहो तो मैं आपके घर झाड़ू पोंछा आश्रम में कर दिया करूंगी, गौ माता की सेवा कर दिया, जो आप बने सो दे देना। साधु बोले ठीक है तुम कर लिया करना। अब साधु बड़े नाम बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं, भजन, अब वो झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती है। अब देखो साधु के पास स्त्री रह रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे मां सहनशील बन जाओ। यदि हमारे पड़ोसी ने हमें गाली दे दी और हम उसकी गाली से विचलित हो गए तो भगवान के भजन में बाधा आएगी कि नहीं? अभी तो मेरा मन लगता है भगवान का नाम जपने में, फिर क्या होगा, फिर पड़ोसी गाली दे देगा, कोई हमें गाली दे देगा, हमारा मन भाग भाग के वहीं जाए। इसलिए सहनशील बन जाओ। कोई तुम्हें गाल में 4 थप्पड़ भी जमाए तो भी तुम बिल्कुल शांत चित्त से भगवान का स्मरण ही करते रहो। जब ऐसा स्वभाव आ जाएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई आपका अपमान करे, कोई आपका ये बात मैं आपको कह रहा हूं, मरने के पहले आप जरूर अपने आप को ऐसा बना लीजिएगा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको अपने पांव के नीचे दबा दीजिएगा और इतने सहनशील बन जाओ कि समाज का अपमान आपका कुछ बिगाड़ ना सके और समाज का सम्मान भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। सम्मान भी खतरनाक है और अपमान भी खतरनाक, दोनों से आप ऊपर उठ जाओ। जब आप दोनों से ऊपर उठ जाएंगे तब भगवान में मन लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। अभी क्या होता है, हम भगवान की 4-6 माला जपते हैं, भगवान के लिए 4 आंसू बहाते हैं, तो हमें देखकर कोई कह देता वाह तुम कितने बड़े भगत हो, कितने भक्त हो, तो हम अपनी तारीफ सुनने लग जाते हैं। हमें लगने लगता वाकई हम बड़े भगत होंगे तब तो ये कह रहे हैं। हमारी कोई तारीफ करता है तो हम भी उसमें लग जाते हैं और जब तारीफ कोई करता है ना तो हमें धीरे धीरे अहंकार आने लगता है और फिर वह अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए कोई आपका सम्मान करे, ऐसे लोगों से भी, भक्तों को ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपका बहुत आदर करते। आदर कोई कर रहा है अच्छी बात है, पर आपकी कोई ज्यादा ही प्रशंसा कर दिया तो आपको अहंकार आ जाएगा। एक आदमी था, एक साधु, बड़े उच्च कोटि के साधु थे। उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी आप तो भगवान हैं। अब गुरुजी को सबने भगवान भगवान कहा, जो आए कहे गुरुजी आप भगवान हो, सच्चे भगवान आप ही हो, हमने तो भगवान को देखा नहीं आपको देखा, और आप तो बहुत दिन भर भजन करते हैं, आपकी तो वाणी सत्य होती है, आप तो भगवान। अब गुरुजी को लगा यार सचमुच तो मैं ही भगवान नहीं हूं। अब गुरुजी धीरे धीरे क्या हुआ, माला वाला जपना उन्होंने रख दिया, अरे हम तो खुद भगवान है, माला जपने से क्या, हाँ हम भगवान हैं। अब गुरुजी अपने कोई भगवान मान लिए। अब कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चालीसा। अब कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चरितमानस। गुरु जी की रामायण, गुरु जी का वर्णन, गुरु जी अपने आप को भगवान। भगवान को अच्छा बच्चू, हाँ जरा तारीफ क्या सुन ली, अपने आप को हुआ मान लिया। और भगवान ने फिर जब सारी अकड़ तोड़ी तो फिर जहां की तहां गए। हाँ जी, जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना तो ये याद रखिए कि भगवान औकात दिखाना अच्छे से जानते हैं। कभी भक्त को आप अच्छे भक्त हैं माना कि, पर संसार के लोगों से भी बच के रहिएगा। साधु संत जंगल क्यों चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे तो उनको अहंकार ना आ जाए, और बुराई करेंगे तो कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। इन सबसे बचना हो तो राम जी एकांत में गुफा में ही भजन करो, बस सबसे बचे रहोगे। कहते हैं चोर का काम खांसी बिगाड़ देती है। यदि चोर चोरी करने गया और उसे खांसी आ गई है तो खांसी आएगी तो क्या होगा, लोग जाग जाएंगे। चोरे ना से खांसी और साधु ना से दासी। चोर का नाश तब हो जाता है जब उसको खांसी आ जाती है चोरी करते समय, और साधुओं का पतन तब हो जाता है जब साधु लोग अपनी सेवा में दासी रख लेते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी बताए कि एक गुरुजी अपने चेला को मठ देकर चले गए। चेला अच्छा था,
बड़ा साम्राज्य था, बड़ा मठ मंदिर था। गुरु जी ने कहा चेला अच्छा है, और वो चेला वास्तविक में अच्छा था, बड़ा भजन करता था, वो भी साधु था। गुरु जी चले गए, अब चेला रहे। अब चेला ने एक गैया रख ली। अब चेला वो साधु गैया की सेवा करें। तब एक सुंदर सी स्त्री आई, बोली महाराज कोई काम नहीं मिल रहा है, आप कहो तो मैं आपके घर झाड़ू पोंछा आश्रम में कर दिया करूंगी, गौ माता की सेवा कर दिया, जो आप बने सो दे देना। साधु बोले ठीक है तुम कर लिया करना। अब साधु बड़े नाम बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं, भजन, अब वो झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती है। अब देखो साधु के पास स्त्री रह रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे साधु जप रहे हैं माला पर देख रहे हैं उसे, धीरे धीरे उसने भी इन्हें देखा, और देखा देखी में फिर साधु ने कहा सुनो हम ऐसा करते हैं कि तुम यहीं रह जाओ। संत जी ने वहीं रख लिया, और रहते रहते भाई बच्चे हो गए। और कुछ दिनों बाद उनके गुरु जी आए, तो गुरु जी आकर देखे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। गुरु जी ने कहा भाई ये बच्चे किसके हैं? किसी ने बताया महाराज आपके चेले जिसको आपने ये आश्रम दिया था उसी के बच्चे खेल। गुरु जी ने कहा मैंने तो संत को आश्रम दिया था, गृहस्थ को तो दिया नहीं था। अरे बोले वो पहले संत ही थे, पर एक दासी के चक्कर में उनकी नासी हो गई। तो चोर बिगाड़े खांसी और साधु बिगाड़े दासी। चोर को खांसी बिगाड़ देती है और साधु को दासी बिगाड़ दे। इसलिए साधु संतों को स्त्रियों से दूरी बना के रखना होता है, या फिर गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो, तुम्हारे घर पे पत्नी, गृहस्थ में रहो। फिर दूसरा उपाय है कि गृहस्थ में रहो, पत्नी को साथ में रखो और भगवान का चिंतन करो, दोनों जन पति पत्नी, तो भी ठीक उपाय है। जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, पत्नी थी उनकी अरुंधति थी, उनके बच्चे थे और राम के गुरु थे वो। तो गृहस्थ में रहकर ईश्वर का चिंतन हो सबसे उत्तम है।